राघव आज देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिना जाता था। टीवी इंटरव्यू, विदेशी गाड़ियां, ऊंची इमारतों में दफ्तर, सब कुछ था उसके पास। लोग कहते थे किस्मत वाला है, लेकिन उस दिन जब वो अपने गांव लौटा तो उसकी नजर सबसे पहले उसी पुरानी दुकान पर पड़ी जहां कभी उसके पिता बैठा करते थे। एक साधारण मोची दुकान अब बंद थी। टूटी लकड़ी की चौकी, कोने में रखा पुराना हथौड़ा और चमड़े की हल्की सी खुशबू, सब जैसे उसे पुकार रहे थे। उसे याद आया बचपन में वो इसी चौकी के पास बैठकर पढ़ाई करता था। पिता दिन भर जूते सीते रहते, हथौड़े की टक-टक उसके सपनों की धुन बन गई थी। एक बार उसने शर्माते हुए कहा था, पिताजी, मेरे दोस्त कहते हैं आप सिर्फ जूते बनाते हैं। पिता मुस्कुराए थे, बेटा, मैं जूते नहीं, लोगों के कदम मजबूत करता हूं ताकि वे आगे बढ़ सकें। तू बस पढ़, तेरे कदम मुझसे भी आगे जाएंगे। राघव की आंखें भर आई। उसे याद आया कैसे पिता ने अपने फटे कुर्ते बदले बिना उसकी फीस भरी, कैसे बरसात में भीगते हुए भी काम छोड़ा नहीं। उनके हाथ खुरदरे थे पर इरादे मुलायम। आज राघव के पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन उस खाली दुकान के सामने खड़े होकर उसे पहली बार समझ आया वो अमीर तब बना था जब उसके पिता ने अपने सपनों को सीकर उसके सपनों को मजबूत किया था। उसने झुककर वही पुराना हथौड़ा उठाया और माथे से लगाया। उस दिन उसने फैसला किया, हर साल गांव में एक स्कूल बनवाएगा, हर बच्चे को बताएगा कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, उन हाथों में होती है जो चुपचाप तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। क्योंकि एक मोची का बेटा अरबपति बन सकता है, लेकिन एक पिता की मेहनत का कर्ज कभी अमीर होकर भी नहीं चुकाया जा सकता।